अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो जापान विज़िट वीज़ा के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आप सब के लिए एक खुशखबरी है कि 1 अप्रैल 2024 से जापान ने अपने विज़िट वीज़ा दोबारा ओपन कर दिए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम था कि अप्रैल 2023 से जापान ने विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन लेना बंद कर दी थी। जब ये एप्लीकेशन लेना बंद कर दी थी तो जो लोग जिनके इनविटेशंस भी थे या जिनके पास जो बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे थे, स्टडी के लिए जाना चाह रहे थे, तो सब की जो एप्लीकेशन थी जो वो रिफ्यूज़ हो रही थी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जापान की जो वीज़ा फ़ीस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीज़ा प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से मोस्टली पाकिस्तानी जो है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। अब जब ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करने लग गए तो रेशो ज़्यादा होने की वजह से उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो फेल हो गया। अब जब मैनेजमेंट उनकी फेल हुई तो उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन लेना बंद कर दी। अब जो अब इस चीज़ के ऊपर काफ़ी क्योंकि उनका सारा मैनुअल सिस्टम था तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने सजेशंस भी दी। जब सजेशंस दी वीज़ा जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उन्होंने भी सजेशंस दी कि आप अपना जो क्राइटेरिया उसको ऑनलाइन ले जाए। अगर आप इसको ऑनलाइन कर लेंगे तो आपके पास जो फिज़िकल प्रेजेंस है लोगों की, जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि वीएसएफ जो है उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन की है। वीएसएफ जो है वो आपकी वीज़ा जो है वो एप्लीकेशन लेगा। आप वीएसएफ पे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, वहाँ पे अपना वीज़ा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करेंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप वीज़ा वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेंगे और वहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे उनकी जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो 7 से 8 हज़ार रुपये है, वो आपसे लेंगे और आपका जो वीज़ा जो है वो प्रोसेस के आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आगे एम्बेसी में फॉरवर्ड करेंगे और वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब नेक्स्ट जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी और वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कैसे होगी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली आपके पास पहुंच सके। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट है सबसे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है तो मिनिमम जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उसके ऊपर 2 मिलियन होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। 2 मिलियन आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। इसके साथ आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो होनी चाहिए, अपडेटेड है। और इसके साथ आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। आपको पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए। उसका जो डायमेंशन है वो 2 इंचज़ बाय 2 इंचज़ होना चाहिए। इसके बाद आप अगर मैरिड हैं तो एफआरसी, और अगर बच्चे हैं तो एफआरसी, और अगर मैरिड है तो एमआरसी लगेगा आपका। और इसके बाद आपकी जो बाकी जो डॉक्यूमेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने रिसेंट जो 3 आपकी सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने लेने हैं। और वहाँ से आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है अपने एम्प्लॉयर से। और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने पास संभालनी है। संभालने के बाद आपने जो वीज़ा फॉर्म है वो आपने वीएफएस से डाउनलोड करना है, प्रॉपर फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपने वीएफएस आपने विज़िट करना है। वहाँ विज़िट करने के बाद आपने ये सारा कुछ वहाँ पे सबमिशन करवानी है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस वो करेंगे। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान दोस्तों आपने बहुत ही एहतियात से और समझबूझ से बनाना है, क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन है उसका मेन दारोमदार आपका ट्रैवल प्लान होगा। ट्रैवल प्लान के लिए आपने डमी टिकट्स लेनी है, वो आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं। आप किसी ट्रैवल एजेंट से ले लें, वो भी आपको दे देंगे। लेकिन ट्रैवल प्लान के अंदर आपने, अगर लेट्स सपोज अगर आप लाहौर से हैं या कराची से हैं तो कराची से लेकर जापान, जापान में कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी रेस्टोरेंट, कौन कौन सी प्लेसेस आप ये सारी विजिट करेंगे, वहाँ पे लैंड कब होंगे, वहाँ पे किस टाइम पे क्या एक्टिविटी करेंगे, ये डिटेल में आपने बनानी है। बनाने के बाद आपने इसी तरह वापस कैसे आएंगे, किन डेट्स में आएंगे और क्या क्या आपका प्रोसीजर होगा, इस तरह होगा। अगर आपको इसका ट्रैवल प्लान बनाने में अगर कोई मसला आता है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रैवल प्लान है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको बना के दे दूंगा। बाकी जो ट्रैवल एजेंट हैं वो तो आपसे इसके चार्जेस लेंगे।
क्योंकि मैं आपको एज ए गाइडर हूँ, तो मेरे कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इस चीज़ के ऊपर भी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा अगर और कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।